बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ की तरफ से कशकोल को टाकी शाकी मारने पर ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल मरियम सफदर अपनी पेंटिंग तस्वीर देखकर खुशी से बेकाबू, लेकिन एंकर इमरान रियाज खान ने जई तई फेर कर रख दी। हिना परवेज भट्ट की तरफ से तारीफें। जिस रफ्तार से मरियम बीबी काम कर रही हैं, 5 सालों में 10 सालों का काम कर देना है। उज़्मा बुखारी के बयान पर तबसरे। पतंग उड़ाने के लिए हवा भी KPK की तरफ से चलती है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर मरियम की खुशी देखें। 2 पुलिस वाले मरियम की तस्वीरों के साथ मौजूद हैं। मरियम ने अपनी इन तस्वीरों के साथ मजीद तस्वीरें खिंचवाई और अपनी तारीफ भी की। कहा बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा वर्चुअल कार भी चलाती रही। तबसरे से पहले जान लें कि ये बात बहुत से कालिम निगार बरसों से लिख रहे हैं कि मरियम नवाज में हद से ज्यादा चालाकी, खुद इत्मीदी और गलत बयानी के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ये है कि मरियम बहुत ज्यादा खुद पसंद और नरगिसियत का शिकार भी रहती हैं। अपने आप को वो मुख्तलिफ तरीकों से पेश करती हैं, कारकुनों रहनुमाओं से पेश भी करवाती हैं। इन सब चीजों के लिए मरियम नवाज अपने ट्वीट्स, अपने लिबास का सहारा लेती हैं। कभी खुद को मादरे मिल्लत, दुख्तरे पाकिस्तान करार दिलवाकर, कभी लाहौर की बेटी करार देकर। मरियम के ट्वीट्स का जायजा लें तो वो अक्सर अपनी तस्वीर पेश करती हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो खुद पसंदी और नरगिसियत का शिकार हैं। जैसे मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन के लिए गिलगित गई तो अस्तोर से ट्वीट में खुद को मरियम अस्तोरी करार दे दिया था और फिर दूसरे ट्वीट में हलीमा सुल्तान वाला रूप धार लिया था। जबकि आजकल यही काम जदीद कैमरामैनों की टीम के साथ सरअंजाम दिया जा रहा है। इसके मशीरों में हिना परवेज भट्ट, उज़्मा बुखारी, सानिया आशिक और परवेज रशीद वगैरह शामिल हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ मरियम की तारीफ करना ही दिखाई देता है। उज़्मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट मरियम के इन कामों को इसकी तेज रफ्तारी करार दे रही हैं। जैसे हिना परवेज भट्ट को सुने। जिस रफ्तार से मरियम बीबी काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने इन 5 सालों में 10 सालों का काम कर देना है। मरियम नवाज अपने वर्कर्स के जरिए आटे और राशन के बार बार सिर्फ एक ही थैले को घरों की दहलीज पर रखकर तस्वीरें बनवाती रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हैं। कि यहाँ पर ये एक आटे का थैला नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसी भी गरीब तक नहीं पहुँचा। वर्कर्स मुल्की खजाने के पैसे से खरीदे गए राशन को नवाज शरीफ वाले थैले से निकालकर प्राइवेट थैलों में डालकर दुकानों पर फरोख्त करते दिखाई देते हैं और मरियम की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे मुल्की खजाने को अपने उन अफसरान पर लुटाया जा रहा है जिन्होंने फार्म 47 बनाए थे। फैसलाबाद में कैमरों, माइक्रोफोन समेत फुल मेकअप में फोतगी वाले घर चली गई। अपने एक वर्कर ने जेलें काटते काटते गुर्बत के हाथों तंग आकर खुदकुशी कर ली। उसके घर जाना तो दूर, उसकी मदद की न खबर ली। पुलिस के जवानों के साथ मरियम की इस फुटेज पर इमरान रियाज खान ने लिखा, ये बेचारे भी जानते हैं कि खुद पसंदी की शिकार शहजादी को कैसे राजी रखना है। जबकि इमरान अफजल राजा ने कहा, सूबा पंजाब फिलहाल फनकारियों से ही गुजारा करे क्योंकि ना इससे ज्यादा की वो काबिल हैं, ना ही इससे ज्यादा कुछ करने का इनका इरादा है। यही मंसूबे आगे काम आएंगे। नईम हैदर पंजोथा ने लिखा, घटियापन की हद खत्म है। मलिक राशिद एडवोकेट ने कहा, ये वाकई टिकटॉकर है। आज की इस हरकत ने सदीक जान की इस बात पर मोहर सब्त कर दी है। एडवोकेट अब्दुल मजीद मेहर ने ट्वीट किया, जाली मैंडेट पर आने वाली टिकटॉक वज़ीर आला ने पुलिस को भी अपनी चापलूसी में लगा रखा है। मलिहा हाशमी ने कहा, पुलिस को मरियम की खुशामद और बेकसूर शहरियों पर तशद्दुद करने से फुर्सत मिल जाए तो शायद असल मुजरिमों को भी पकड़ लें। मोहम्मद आरिफ ने एक और फुटेज पर लिखा, दफ्तर में मुलाकातियों के बैठने का ये स्टाइल मैंने पहली बार देखा है। इस नानी ने बंदोबस्त किया है कि कोई विजिटर इसकी मेज पर हाथ न रखे, न इसकी तरफ देखे। एक सोशल मीडिया सारफ ने एक फुटेज शेयर करते हुए लिखा, यह है फार्म 47 चीफ मिनिस्टर मरियम का गरीबों का पैकेज। मतलब कुछ अच्छा आटा, कुछ बुरा आटा, कुछ ज्यादा बुरा आटा, यानी माफिया की मुख्तलिफ मिलों का आटा। मशहूरी तस्वीरें और टिकटॉक बनाने के बाद दुकानों पर बिकने के लिए नई पैकिंग में जा रहा है। सुना था रमजान में शैतान कैद हो जाते हैं। और अब शहबाज शरीफ का ये बयान देखें। कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल पिछले 2 साल की हुकूमत में अपने साथ पेश आने वाली मुश्किलात सुनाकर कशकोल को टाकी शाकी मारकर मिशन पर निकलने से पहले अपना दुख बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर अपने साथ कशकोल ना भी लेकर जाऊं तो वो समझ जाते हैं कि कशकोल इसकी बगल में है। अब बताओ मैं क्या करूं। जबकि शहबाज शरीफ को सुनने वाले अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। याद रहे, ये वही वजीर आजम है जिसने कहा था, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। एक और दिलचस्प क्लिप देखें।
1350 अरब रुपए आपके पास आ जाए तो आप क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। हैरान कुन चीज देखें, जब इमरान खान से हुकूमत छीनी थी तो 17 अरब डॉलर मतलब 4700 अरब रुपए थे जितने इसने कहे, इससे भी 4 गुना ज्यादा थे। और फिर इस पैसे से इन्होंने सिर्फ चंद महीने निकाले थे। आज तक नहीं पता कि वो पैसा आखिर गया कहाँ, शहबाज खा गया या मरियम निकल गई, कुछ पता नहीं। ये वही 17 अरब डॉलर हैं जिसके बारे में चंद दिन पहले जुबैर उमर ने भी बताया था। शहबाज शरीफ के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। एंकर सबी काज़मी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कहता है लोग मेरी शक्ल देखकर कह देते हैं कशकोल इसकी बगल में है। अब शक्ल ही ऐसी है जैसे बस्सों में गुर्दे दिखाकर चंदा इकट्ठा करने वाले होते हैं। काशिफ बलोच ने मुस्तफा नवाज खोखर का एक बयान शेयर करते हुए लिखा, रोज रोज कशकोल लेकर दुनिया से डॉलर मांगने से बेहतर है कि एक ही बार चीन से 10-20 जजेस मांग लिए जाएं। IMF के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ के इस बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन एक पाँव से जाली माजूर मांगने वाले की जो कशकोल छीनने पर अचानक अपने पाँव पर भागने लगता है, इसकी वायरल फुटेज शेयर करने के बाद लिखते रहे कि अब पाकिस्तानी मईशत तभी अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है जब कोई इसका कशकोल लेकर भाग जाए। मारिया अता ने ट्वीट किया, फार्म 47 की पैदावार शबाना रोज का मांगना तो छोड़ें, इसके मांगने का फिजिकल स्टाइल चेक करें। मरियम को ग्राउंड टू अर्थ खातून करार देने वाली उज़्मा बुखारी को देखें। फैसलाबाद में पतंगबाजी से धाती तार से होने वाले हादसे के असरात पूरे मुल्क में महसूस किए गए। काम की बजाय फिल्मी शूटिंग करने वाली ग्राउंड टू अर्थ हुकूमत पर शदीद तनकीद हुई तो उज़्मा बुखारी ने अपनी नाकामी का सारा मलबा KP हुकूमत पर डाल दिया। कहा धाती तार KP से आती है। हमें बताया गया है कि KP से जो है ये डोर जो है वो अब पंजाब आ रही है। ये तार कहाँ से आई ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये तारें मुकामी तौर पर भी आसानी से तैयार की जा सकती हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से उज़्मा बुखारी के इस बयान पर शदीद रद्द अमल आया। कहा जा रहा है कि सुबाइयत का जहर फैलाने वाली अकल से फारिग खातून को वजीर लगा दिया गया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने तंज़ी अंदाज में लिखा, पतंग में इस्तेमाल होने वाला कागज भी KP के दरख्तों से आ रहा है। एक और सार्फ ने लिखा, और पतंग उड़ाने के लिए हवा भी KPK की तरफ से चलती है। एक और सार्फ ने लिखा, आप टिकटॉक खोलें तो आपको पता चल जाएगा कि पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद वगैरह की बसंत की वीडियोस मौजूद हैं, इनको पकड़ें, आपको मालूम हो जाएगा कि माल कहां से आ रहा है। एक ने कहा, अगर ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, मसले पर काबू पाने की बजाय लसानियत फैलाना ज्यादा जरूरी है क्या? उज़्मा बुखारी के बारे में मोहम्मद आरिफ ने अपने एक ट्वीट में लिखा, वजारत इसको इसी जहालत की बिना पर मिली है। नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनकी सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि सबसे जाहिल बंदा तलाश किया जाए। आप अंदाजा करें, पिछली हुकूमत में लियारी का गुंडा पटेल वजीर सेहत था। इनका मकसद मुल्क की बेहतरी नहीं, ये अपने खुश आमदी और गुंडे पालते हैं। उबैद क्यानी ने ट्वीट किया, पेशे खिदमत है टिकटॉक वजीर आला। मरियम की तरफ से स्क्रिप्टेड नई वीडियो, ये औरत सही पंजाब का पैसा अपने फजूल दौरों पर लगा रही है। उज़्मा बुखारी, तुम्हारी मालकन को न कोई शर्म है न कोई हया।